रक्षाबंधन पर मोदी सरकार ने कर दी मौज, दे दी करोड़ों की सौगात, देश की जनता में खुशी की लहर। रक्षाबंधन का त्योहार है और भाई बहन के इस प्यार भरे रिश्ते को और मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने ऐसा खजाना खोला कि हर कोई हैरान हो गया। रसोई में बहन की मुस्कान लाने से लेकर सड़कों पर रफ्तार बढ़ाने तक कैबिनेट ने इस बार राखी के मौके पर हजारों करोड़ के तोहफों की बौछार की है। चलिए बताते हैं वो सौगातें क्या है। सबसे पहले बात करते हैं घर की रसोई गैस की, जहां उज्ज्वला योजना की बहनें अब और खुश होने वाली हैं। मोदी कैबिनेट ने ऐलान किया है कि उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी को और बढ़ाया जाएगा, यानी अब रसोई का बजट हल्का रहेगा और मां बहनें बिना टेंशन के दाल रोटी से लेकर खीर पूरी तक कुछ भी पका सकेंगी। खबरों के मुताबिक सरकार ने इसके लिए हजारों करोड़ का फंड मंजूर किया है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 12,060 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसका मतलब है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर के दामों में सीधी राहत मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे लाखों महिलाओं के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिडिल क्लास लोगों को सस्ते दामों पर एलपीजी गैस मिले, इसके लिए कैबिनेट ने कई करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। वर्तमान वैश्विक राजनीति की वजह से गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है और इसका ध्यान रखने के लिए सब्सिडी दी जाती है। सबसे पहला फैसला लिया उज्ज्वला स्कीम से संबंधित 12,060 करोड़ रुपए का। दूसरा, किस तरह से हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों में सस्ती एलपीजी गैस मिल सके, उसका फैसला लिया, जिसका 30,000 करोड़ रुपए का टोटल इम्प्लीकेशन है। तीसरा, हमारे राज्यों में टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कैसे मजबूत बनाए, नौजवानों के लिए नई व्यवस्था बने, नए साधन निकले, उसके लिए 4,200 करोड़ रुपए का फैसला है ये। फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट में असम और त्रिपुरा के लिए 4 स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज कंपोनेंट्स आज हुए हैं, जो 4,250 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के और राज्य सरकार का जोड़ो तो 7,250 करोड़ रुपए के फैसले। फिर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्रांति चल रही है, उसमें एक और नया सेक्शन जुड़ा है, मरकनम से पुदुचेरी 4 लेन हाईवे, 2,157 करोड़, टोटल 52,667 करोड़। पीएम उज्ज्वला योजना दुनिया में आज सब जगह रिकॉग्नाइज्ड है, इंक्लूसिव ग्रोथ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। और इंक्लूसिव ग्रोथ का भी एक ऐसे लेवल का, ऐसे स्कोप का, ऐसे स्केल का ये प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम आज दुनिया भर में पहचाना जा रहा है। किस तरह से लोगों के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन, और स्थायी परिवर्तन भी बहुत बड़े पैमाने पर हो, वो उज्ज्वला का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जब 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना लॉन्च की थी, तब भावना इसमें अंत्योदय की भावना थी, जो गरीब से गरीब व्यक्ति, उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आए और बहनों माओं के जीवन में एक ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा परिवर्तन आए। 10 करोड़ 33 लाख, 10 करोड़ 10 करोड़ 33 लाख बेनिफिशियरीज, यानी 10 करोड़ 33 लाख घरों में उज्ज्वला के कारण परिवर्तन आया। करीब 2,200 रुपए की टोटल सपोर्ट मिलता है इस स्कीम में। तो आज कैबिनेट में फैसला लिया गया 12,060 करोड़ रुपए का सपोर्ट पीएम उज्ज्वला बेनिफिशियरीज के लिए 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा। अब तक अगर हम देखें, टोटल उज्ज्वला योजना में 52,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट देश में लाखों करोड़ों परिवारों को मिल चुका है। तो इस आज के फैसले से करीब 10 करोड़ 33 लाख घरों में एक नई एक लाभ मिलेगा, एक बेनिफिट मिलेगा, जिससे पीएम उज्ज्वला को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब रसोई से निकलकर बात करते हैं तेल कंपनियों की। सरकार ने तेल कंपनियों को राहत देने के लिए भारी भरकम फंड्स मंजूर किए हैं। ये पैसा तेल कंपनियों को मजबूत करने और पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर रखने में मदद करेगा, यानी सड़कों पर आपकी गाड़ी की रफ्तार को कोई झटका नहीं लगेगा।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव पर 3 सरकारी तेल कंपनियों IOCL, BPCL और HPCL को घरेलू LPG पर हुए घाटे की भरपाई के लिए 30,000 करोड़ रुपए का मुआवजा मंजूर किया गया है। ये रकम 12 किश्तों में दी जाएगी ताकि कंपनियां उपभोक्ताओं को बिना बोझ बढ़ाए गैस उपलब्ध करा सकें। इसके अलावा रक्षाबंधन का तोहफा सिर्फ रसोई और तेल तक सीमित नहीं है। कैबिनेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को चमकाने के लिए भी बड़े बड़े ऐलान किए। सड़कों, हाईवे और ब्रिज के लिए हजारों करोड़ की योजनाएं मंजूर की गई हैं। यही नहीं, देश के तकनीकी संस्थानों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 4,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को आधुनिक सुविधाएं और बेहतर माहौल मिलेगा। आगे बात करते हैं असम और त्रिपुरा के लिए। असम और त्रिपुरा के लिए सरकार ने 4,250 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज स्वीकृत किया है, जो इन राज्यों के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा को नई ऊंचाई देगा। वहीं दक्षिण भारत में मरक्कम पुडुचेरी 4 लेन हाईवे के निर्माण और विकास के लिए 2,157 करोड़ रुपए का निवेश भी मंजूर किया गया है, जिससे यात्रा सुगम और व्यापार तेज होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 175 इंजीनियरिंग संस्थानों और 100 पॉलिटेक्निक सहित 275 तकनीकी संस्थानों में बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका कुल वित्तीय भार 2025 से 26 से 2029 से 30 तक की अवधि के लिए 4,200 करोड़ रुपए है। इस 4,200 करोड़ रुपए में से विश्व बैंक से ऋण के रूप में 2100 करोड़ रुपए की भारी सहायता प्राप्त होगी। कुल मिलाकर इस कैबिनेट मीटिंग ने न सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। रसोई की महक से लेकर सड़कों की रफ्तार तक हर दिशा में बदलाव की गूंज सुनाई देने वाली है। दर्शकों, आपका मोदी सरकार की सौगात पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।